सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं गाजियाबाद की बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद के रिवर हाइट सोसाइटी निवासियों की परेशानियों का अंत अब होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगे राम त्यागी ने अपना समर्थन रिवर हाइट सोसाइटी निवासियों को सोसाइटी पर धरने पर बैठ कर दिया है, जहां उन्होंने आवारा कुत्तों के मुद्दे को देखते हुए जिसमें बीते 12 जनवरी को थाना नंदग्राम में सोसाइटी अध्यक्ष सुबोध त्यागी की तरफ से मुकदमा भी दर्ज हुआ था। सूत्रों की जानकारी के अनुसार पता चला है कि पुलिस जांच रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन की ओर से चार्जशीट में शिकायतकर्ता के सोसाइटी निवासी महिलाओं के समक्ष ही उलट पुलट जांच रिपोर्ट होता दिखाई पड़ रहा है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि किसी भी अवस्था में अन्यथा नहीं सहन किया जाएगा। उन्होंने कहा जिस प्रकार जानवर जीव जंतु का एक अधिकार है जीने का, ठीक उसी प्रकार सोसाइटी में रहने वाले निवासियों का भी अपना एक ह्यूमन राइट्स है, जिसका वायलेंस लगातार पीएफए एनजीओ के सदस्य लगातार आवारा कुत्तों को सोसाइटी में कॉमन एरिया में खाना खिलाने के लिए आमदद है, जिसके चलते आवारा कुत्तों के काटने से अब तक कई महिलाएं और छोटे बच्चे इसका शिकार बन चुके हैं। आगे मांगेराम त्यागी ने कहा कि जब भाजपा सरकार आई थी तो महिलाओं की सुरक्षा और गाय सुरक्षा के ऊपर कई बात बनी थी, जहां सड़कों पर गाय घूम रही है, महिलाओं की सुरक्षा ताक पर रखी हुई है और सब सरकार चुपचाप मूक दर्शक बने बैठे हैं। रिवर हाइट सोसाइटी एओए अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने बताया कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक हम गेटेड सोसाइटी जिसमें निवासी तय करते हैं कि कौन गेट के अंदर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता, तो वहीं पे लगातार ये किया जा रहा है, जिसके चलते बीते 12 जनवरी को कहा सुनी होते होते हमारे सोसाइटी की महिलाओं के साथ वाद विवाद भी हुआ था। तो जो हमारे भाई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, मेरा तो ये कहना है ये आंदोलन चलेगा। अगर अधिकारियों को आकर बात करनी है तो कर लो, हम अधिकारियों के पास नहीं जाएंगे। और मैं बड़े दुखी मन से एक बात और कह रहा है और अफसोस से भी कह रहा है, 2 माँ बेटी कानपुर में इतनी बड़ी घटना घटी जो भाजपा सरकार महिलाओं के और गौ माता के नाम पर आई थी, कुत्तों के नाम पर नहीं आई थी। वो महिलाओं के सम्मान पे अब भाई यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, कुत्तों के नहीं आई थी। ये जब कुत्ते वाली बात रख रखी ना, कुत्तों पर नहीं आई, गौ माता में पड़ी ना, शरीर को बेहोश पड़ी, इनके भी फोटो ले लियो। ये गौ माता के उससे आई थी। हम ये बता रहे, बड़े शर्म की बात है, हमारी मंत्री जी मेनका गांधी जी एक शब्द भी उन महिलाओं के बारे में नहीं बोली, उन माँ बेटी के बारे में नहीं बोली। कुत्तों के बारे में तो यहाँ से पूरी आदमी चली, या तो इनके मुकदमे वापसी हो जाओ महिलाओं के, और नहीं तो किसी भी सीमा तक लाने तैयार है। राज तो मैं खेल लाया, किसी को बता नहीं। यहाँ से जो है यहाँ के प्रशासन को सड़क पर जगह नहीं मिलने की। जो रिपोर्ट करता था उसी की पत्नी और 3 महिलाएं वही मुलजिम बनाई थी पुलिस ने। कितना बड़ा खेल है। और ये जो नंदग्राम थाना है यहाँ का, अभी एक काकड़े की महिला थी, उसके खिलाफ यहाँ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अभी 3 दिन पहले उसके खिलाफ जो ना गैंगस्टर कार्रवाई कर दी, वो जेल में है। हमारी अधिकारियों से बात हुई, शायद वो 1-2 दिन में छूट जाए, उसकी धारा कट्टी पे उन्होंने दूसरे थाने जाँच हुई रही। तो यो थाना तो हमें यो तो स्पेशल थानों में लग रहा है हमें कुछ। त्यागी जी, ये रिवर हाइट्स की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी, इन्हीं को क्यों बना दिया गया मुलजिम? कुछ ही कर दो तो पुलिस का खेल है, तो जेबड़ी का शाम भी बनाया था भाई, ये तो पुलिस है, ये तो जेबड़ी का शाम बनाया था। त्यागी जी, क्या माना जा रहा है राजनीतिक दबाव चल रहा है? परसों यहाँ मेनका गांधी की बहन अंबिका शुक्ला आई थी। देखो सुनो बात, ये जो भाजपा सरकार है ये ऊपर टप की वोट दे रखी है हमने, 99% वोट दे रखी हम लोगों ने, जो जितने लोग यहाँ खड़े हैं। अगर दिमाग ज़्यादा खराब होगा ना तो घर में इस तरह हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को, इन्हीं लोगों के कारण। और रही इसकी बात, हम आएंगे यहाँ से बैठेंगे, अगर इनमें इतनी हिम्मत है ना, और हम लेकर जाएंगे ट्रक में भाई। हम खुले मन से कह रहे, कुत्तों को भरकर मेरी बहुत नुकसान कर दिया जंगलों में। जो ये जो बना रखा है ना इन्होंने, इतना बढ़िया वो देखा मैं तो ये तो गौशाला के लिए है, ये तो गौ माता की जो ना इसमें होनी चाहिए। कुत्ता क्या मतलब है, ये गोल गोल हो जाए पूरे, 3-3 टाइम इन्हें भोजन मिल रहा है। हम ये पूछना चाह रहे हैं जितने पीएफए के मेंबर हैं, इन्होंने अपने घर में कितने वाला कुत्ते पाल रखे। चलो भाई, अगर मैं किसान हूँ और अन्न पैदा कर रहा है, आप लोगों को भी जा रहा है, किसान के घर से जो ना अन्न सरकार को जा रहा है, हम तो बोल सकते हैं। लेकिन ये लोग जिसके
अपने घर शीशे के दूसरे पर डला मार रहा है। इनके घर में एक भी हमारा कुत्ता नहीं होगा, वैसा कुत्ता तो होगा इनको, वो जो जिसे ये बिस्तर में लेकर पड़ा वो बड़े बड़े बाढ़ वाला, लेकिन ये हमारा कुत्ते नहीं मिलने के। त्यागी जी, अगला कदम क्या होगा अगर प्रशासन बात नहीं सुनता है सोसाइटी में? बढ़ ले जाएंगे हम सारों को, ट्रॉली है हमारे को बड़ी बड़ी, जाल बनाया को तुम बढ़ ले जाएंगे, हमारी के लिए रिपोर्ट ही है। और मेनका गांधी जी को जितना प्यार है, मेरे ख्याल में बहुत दिन तो मिनिस्टर है, फार्म हाउस तो ले रखा होगा, हम दिन तो मंत्री को बता रही हो है वहाँ छुड़वा लो। हम पूछ रहे हैं कितने 1500 कुत्ते या 2000 या कुछ शेर तो पाल रखे होंगे, कितना है? या भाई एक काम कर और ठहके ना वहाँ भेज देंगे हम सर्कस में, वहाँ बहुत दिनावर हो। अरे कुछ तरीका थोड़ा ही है, आप सोसाइटी में अपना एक बढ़िया जिंदगी जीने के लिए एक सोसाइटी ले रखी, घर से अपनी इन्होंने अपनी ज़मीनें बेच रखी, अपने तनख्वाहें मोटी मोटी वो दे रहे हैं, इसकी टैक्स दे रहे इनकी, वो दे मकान ले, क्या बोलना हाँ ना भाई, हम मोटे दिमाग क्या नहीं, हमें पता नहीं। तो ये जो है इनके लिए नहीं है, कुत्तों के लिए नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों को अपने लिए गए कुत्तों को। यार हम एक खुली चुनौती दे रहे, फिर फेंका अगर कोई भी आदमी इनको सताएगा, कॉलोनी को सताएगा या कोई अफसर करेगा, थानों में तो भरेंगे कुत्तों को। जहाँ सच्चो साहब बैठे हों और अधिकारी बैठे हों वहाँ तो कुत्ते बंद करेंगे और इनका PF करेंगे। वहाँ जगह सोसाइटी में कुत्तों कोई जगह नहीं, या तो थाने में होगी और या इनके घरों में होगी, या मेनका गांधी जी के वहाँ होगी। कोई कुत्ता हमें नया काट है, अब कुत्ते हमारे ही घर में काट रहे हैं स्ट्रीट डॉग। और PFA के एजेंट जो ये फंडिंग है, जो USA की फंडिंग है, आप सबको पता है, उस फंडिंग के नाते हमारे घर में घुसते हैं, वो हम पे FIR कराते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक ट्रेंड बना था जो PFA पे FIR हुई थी, वो उल्टा प्रशासन ने कर दिया। अगर प्रशासन ने ये वापसी उन दोषियों को उसमें मुलजिम नहीं बनाया तो इसमें बड़ा आंदोलन भी करेंगे हम और इसमें बड़ा एक्शन भी लेंगे हम। हमने हमारे घर में घुसने की किसने उसे इजाज़त दी? हम अपनी आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से पूछ रहे हैं, कमिश्नर साहब से पूछ रहे हैं, अपने योगी जी से पूछ रहे हैं, और माननीय यहाँ जो राजनीति करवा रहे हैं, यहाँ माननीय राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी करा रहे हैं, जिनको सब कुछ पता होते हुए अपने ही एक रिश्तेदार ये मिलजुल के PFA से कल वे मिल के भी आई, जो यहाँ डिफाल्टर हैं, बिजली के मीटर नहीं लगवा रहे और वो अपनी ताकत दिखा रहे। हम सभी लोग कौन है ये रिश्तेदार? ये संदीप कश्यप है, जिसका पहले ही डिफाल्टर है। और हमारी सोसाइटी में हम सभी BJP के लोग हैं। हम सब वो लोग हैं जो, हम अगर मकनपुर जाएंगे वहाँ भी हमारे 10,000 लोग हैं। त्यागी जी, कितने ओवरड्यू चल रहा है इन पे है 4 लाख के समथिंग ड्यूज है। बिजली का पैसा नहीं देता, DG की रीडिंग ग्रेड में लेता है, और यहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटी का रखी है। और सिर्फ सोसाइटी की पहले सचिव बना RW में, RW से सचिव बना AO में, जो एक ही मानचित्र सगली सुविधा जो भी है सोसाइटी के अंदर वो कॉमन है, जो बिल्कुल 420 का मुलजिम बन चुका है। तो मेरा प्रशासन से शासन से यही कहना है, ऐसे लोगों पे जो व्यवस्था का कानूनी अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से तो एक संघ का एक अध्यक्ष होता है, तो दूसरा कैसे? वो दूसरा इसलिए है कि इनको जो है सोसाइटी का जो सारी सुख सुविधा थी, सोसाइटी के जो काम बाकी थे वो सब खत्म कराने थे। इन्हें आजीवन जो लाइट फ्री चलानी है, जैसे पिछले 9-10 साल से चलाने, ऐसे ही ये लाइट फ्री चलानी है इन्हें। और सोसाइटी ने संकल्प लिया है, यदि ये FIR वापसी नहीं होती, या यहाँ जैसे हमारे माननीय हमारे नेताजी ने, हमारे बड़े हमारे किसान नेताजी जो आज मांगराम त्यागी जी ने कही है, यदि ऐसा नहीं हो, PFA का कोई एजेंट नहीं आएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदार होगी। हम BJP के लोग हैं, हमारा नरेंद्र कश्यप जबरदस्ती हमारा हनन करा रहे हैं। हमें BJP के वे लोग हैं जो 10,000 वोट पीछे हैं। क्या नरेंद्र कश्यप जी के रिश्तेदार पे 1-2 वोट हैं? क्या नरेंद्र कश्यप जी ने कभी जांच कराई? क्या रिवर हेड परिवार BJP के साल में 10 प्रोग्राम कराता है? क्या BJP परिवार किस तरीके से पीड़ित है? क्या 420 का मुलजिम तुम्हारा रिश्तेदार जो डबल A और अध्यक्ष बना बैठा है, उस पर FIR दर्ज कराऊं और उसे जेल भेजूं? क्या कराई? मीटर बिजली का अगर नहीं लगता किसी के घर में तो बिजली विभाग उस पर FIR दर्ज कर देती है। हमारे एक कॉमन मीटर होता है जिसका हम 54 लाख रुपए बिजली पे करते हैं, उससे मीटर से लाइट बिजली विभाग बिल देता है AO को, हमें वो पे करना पड़ता है। और ये बीच में जो चोरी हुई है, क्या बिजली चोरी इस परिवार की नहीं हो रही? इस परिवार की नहीं हो रही? मेंटेन नहीं देना चाहिए? जब उसने प्लॉट लिया था क्या उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है? तो ये जो चल रहा है ये बहुत बड़ा होने वाला है। मैं सभी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इसे अभी प्रॉब्लम को सुलझा लें, नहीं तो बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट TV, सबसे पहले भारत।